हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। ऑलराइट, तो दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले क्या हुआ था फ्राइडे को। फ्राइडे जो था हमारा दोस्तों, वो था एक्सपायरी के दिन। आप देख सकते हैं मेरा थर्सडे इवनिंग जो मैंने एनालिसिस दिया था वो भी एक बार देख लीजिए। मैंने क्लियरली आपको एक लेवल डिफाइन किया था, वो था 81 सॉरी, मैंने बोला था क्लियरली कि अगर 82.07 के नीचे है तो 81.9 को भी जा सकता है, और 81.9 को तोड़ेगा तो उसके नीचे 81.8 तक भी जा सकता है। 78, 72 सब नीचे का लेवल्स दिए थे। शुक्रवार सुबह 9 बजे से पहले मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक मैसेज भेजा सबको, फ्री ग्रुप में भी और मेरे पेड ग्रुप में भी मैंने एक मैसेज भेजा था। और उस मैसेज में मैंने एक नंबर क्लियरली बताया था सबको कि 81.96 और 81.95 ये लेवल पे रिवर्सल ऑब्जर्व करो। अगर ये लेवल पे रिवर्सल आया तो 82 के ऊपर रहेगा, फिर हमारा 82.07, 82.13 ऐसे लेवल्स आते जाएंगे, ऊपर के रेसिस्टेंसेस को टच करते जाएगा। ऐसा मैंने क्लियरली मैसेज डाला था। और सुबह 9 बजे दोस्तों जब हमारा ओपनिंग जब हुआ, आप देख सकते हैं ये वाला कैंडल जो है, हमारा ओपनिंग हुआ 81.95 पे। ठीक है, 81.95 के पास आके 81.94 उसी रेंज में रहा, और वहीं पे मैंने एक ट्रेड दिया सारे ग्रुप में कि 82 सी एक पैसा पे ले लो बोल के। बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, किसी ने मिस किया होगा, बट आप देख सकते हैं दोस्तों 81.95 को आके उसके बाद सिर्फ बाइंग ही आया, और एक्सपायरी तक स्पॉट ऑलमोस्ट 81, 82.13 तक टच किया था स्पॉट ने। और जो 82 सीई का ट्रेड जो मैंने एक पैसे पे दिया था, 0.0100 एक पैसे पे दिया था, वो ऑलमोस्ट 0.110 10 पैसा हो गया था दोस्तों। बट हमने बीच में एग्ज़िट ले लिया, ज़्यादा लालच नहीं की, और अपना जो टारगेट था वो टारगेट्स पे हमने एग्ज़िट कर लिया, और बहुत ही बढ़िया एक्सपायरी रहा हमारे लिए। तो ये एक अच्छा मूव था, और रात का ट्रेड मिला के जो एक एनालिसिस बना था वो एनालिसिस मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था दोस्तों। तो अब तो आप देख रहे हो स्पॉट 82.13 के ऊपर हो गया। फिर से बहुत सारे लोगों ने यही सोचा था फ्राइडे को, जिस तरह से गोल्ड ऊपर जा रहा है दोस्तों, डॉलर इंडेक्स भी नीचे जा रहा है, बॉन्ड यील्ड्स भी बहुत नीचे आ गए, उस हिसाब से टेक्निकली मार्केट को नीचे जाना ही था। पर क्यों नहीं गया? क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाता है तो एक बड़ा सेलिंग आएगा। आरबीआई ये नहीं चाहता कि बड़ा सेलिंग आए या बड़ा अपमूव आए। आरबीआई इंटरवीन करेगा। सेलिंग के टाइम पे भी कभी कभी आरबीआई इंटरवीन करता है दोस्तों, क्योंकि आरबीआई को स्टेबिलिटी लाना है मार्केट में। और मुझे लगता है फिलहाल आरबीआई, देखिए एक इवेंट है जुलाई में, वो है यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जुलाई एंड तक आ जाएगा। उसके बाद जिस तरह से इन्फ्लेशन कम हो रहा है यूएस का, मुझे नहीं लगता वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ से स्लोली स्लोली करके शायद रुपी नीचे आना शुरू होगा, मतलब रुपी स्ट्रांग होने की चांसेस है। बट बीच में कोई भी इवेंट आ सकती है, उसमें से रुपी 20-30 पैसा ऊपर जाना, 20-30 पैसा नीचे आना, वैसा लगा रहेगा। ठीक है, क्या 83 आ सकता है? वो तो डिपेंड होता है भाई कि क्या सिचुएशन सिनारियो क्या बनती है, रशिया और यूक्रेन के वॉर का सिनारियो क्या बनती है, आगे यूएस का इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ाते हैं, उनका प्लान क्या है, उस पर डिपेंड होता है। तब तक इलेक्शंस भी आ जाएंगे, उसमें क्या होता है वो भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स है दोस्तों। इसके वजह से मैं क्या बोलता हूँ कि ट्रेंड अभी भी थोड़ा नाजुक है। जब तक 82 के ऊपर है तो ट्रेंड ऊपर है, जब 82 के नीचे ट्रेड करेगा तो ट्रेंड नीचे आ रहा है, वो एक कॉन्फर्मेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं मंडे के लिए सिंपल सा एक प्लान। ठीक है दोस्तों, मैं अभी हूँ अपने 1 आवर चार्ट पे। मंडे के लिए दोस्तों मैं सबसे इंपॉर्टेंट अब लेवल देखूंगा
सॉरी दोस्तों। हाँ, तो मंडे के लिए दोस्तों मैं सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो वॉच करूँगा वो है 82 का दोस्तों। ठीक है, जब तक स्पॉट 82 के ऊपर है ट्रेंड अप है। तो अगर समझ लीजिए मंडे को ओपनिंग मिला 82.8 पे, अगर 82 के ऊपर जब रहता है ना दोस्तों, तो सबसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट अभी है वो है 82.07। ठीक है, जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है ट्रेंड अपसाइड पे रहेगा। अगर मंडे स्पॉट 82.07 के ऊपर खुलता है दोस्तों, तो ये लेवल ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए, वो है 82.21। अगर 82.21 के ऊपर जाएगा दोस्तों स्पॉट, तो फिर वापस ये अपना हाई यहाँ पे जो सबसे ऊपर का रेसिस्टेंस है वो टच करेगा, जो है 82.39। ये मैंने आपको थर्सडे के एनालिसिस में भी बोला था कि अगर स्पॉट 82.1718 के ऊपर जाएगा तो एक बड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आना है, जिसकी वजह से 82.39 जाना चाहिए। बट फ्राइडे के दिन 82.1819 तक गया, उसके बाद एक ट्रेंड बना के उधर ही बैठा है दोस्तों। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 82.21 के ऊपर 82.39 आएगा दोस्तों, इतना ही रखते हैं। अगर इसके ऊपर गया तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वही दूसरी साइड दोस्तों, अगर 82 के नीचे ट्रेड करता है मंडे को, मतलब कल मार्केट में नीचे डाउन ट्रेंड आता है और 82 के नीचे जाता है दोस्तों, तो फिर आपको बहुत सारे सपोर्ट्स देखने पड़ेंगे। एक है बहुत ही करीब में 82.96 से लेके 82.94 तक, मतलब 96 से नीचे गिरेगा तो 95, 95 से नीचे गिरेगा तो 94। 3 पैसे का एक बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे। 82 के नीचे हुआ तो 81.96, 95, 94, ये तीनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इनको तोड़ने दीजिए। ये तोड़ेगा तो नेक्स्ट आपको आएगा 81.90। अगर 81.90 को तोड़ेगा दोस्तों, तभी डाउन ट्रेंड आएगा 81.78 तक। जब तक 81.90 को नहीं तोड़ेगा, आपको कंफर्म सेलिंग, आपको ये अज्यूम नहीं करना है या ये विश्वास नहीं करना कि यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। तोड़ने दीजिए, वरना आप नीचे की तरफ पैसा डालेंगे, ये सडनली ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल रहिए, लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ये आपको कल ट्रेडिंग में बहुत ही सहायता करने वाली है और कल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने भी वाला है ट्रेडिंग। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस डालता हूँ। और अगर आपने बेल आइकन दबाया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप एनालिसिस मिस नहीं करोगे। ठीक है, now we will do the analysis in English. So hello friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, on Friday I had told you about this important level. If you look at my Friday's analysis, I had told you very clearly that 82 is a very important level, and if spot breaks 82, it will go till 82.90, 81.90. And if it breaks 81.9, it should go to 81.8, and I had given you 81.72 as my analysis on the downside. On Friday, friends, in my Telegram channel at around 8:50 in the morning, I sent a message to all the people telling to observe for reversal at 81.95 and 81.96. And if spot is trading going to get a reversal from here, it will go above 82. This I had given based on my last night's movement, and I had shared the latest analysis in my Telegram group. And what happened on Friday at 9 o'clock, you can see here, 9 o'clock the opening was 81.948, and it is very close to 81.95, and from there it just went one way up. So the spot was expected to go down, but it did not. It just reversed up, and in that process it first went and conquered 82.07, and above 82.07, friends, it went and conquered 82.13, and above 82.13 it went and just tried to touch 82.21, and after touching 82.21 it just
fizzled out or it just came down as a correction. So it was a great day of trade. I had given one trade in all the groups of mine, my paid groups as well as my free group. I had given a trade to buy 82 CE at 1 paisa, and that 1 paisa went up to a high of 10 paisa, friends. It was a good trade that we took, and we exited, and we did not take any major trade the whole day. Now, what is going to happen? Now, if you look at dependencies, or if you look at other basket of currencies, dollar index, or if you look at gold, and even the bond yields, all are indicating that dollar is weak, which is correct. Will there be a fall from here? There could be a fall, because there is one event that is still yet to happen, friends, and that is the US interest rate decision. Until the US interest rate decision is not completed, market will be a little bit volatile. That means it near 82, it will play around. It might go a little bit up, then it might come down, go up. So that will be the state until the US decision comes. Now, if Fed says that after this rate hike we will not raise interest rates at all, in that scenario rupee will slowly become strong. RBI does not want rupee to suddenly fall 1 rupee like that. RBI will not allow a sudden fall at this point of time to the downside. So the downside is also limited, the upside is also limited. So you should be an intraday trader taking off your money on a regular basis, and that is my suggestion to all of you. All right. Now let's look at a trade plan for Monday. All right, friends. So on Monday, friends, a very important level that I will be watching out is right here, which is 82. Until spot is above 82, be positive, it will be on the upside. If you want a little bit of confirmation, then wait for this level, which is 82.07. That means between 82 and 82.07, don't take any trade. It is a no trade zone. Above, if spot is sustaining above 82.07, it is a positive trend. Then let's look for the next number, which is 82.21. And if spot is able to sustain above 82.21, friends, it should go and touch 82.39. It should go and touch 82.39. That's on the upper side. It should happen, friends. Okay. In the same way, if spot on Monday goes below 82, then there are a lot of supports here, so you need to be very careful. Between 81.94 to 81.96, 3 paisa big support reversal zone. Okay, only if it trades below 81.94, then it could go to 81.9, and below 81.9, friends, it will go to 81.78. If it breaks 81.9 with higher volumes, then it can go to 81.78. This is on the downside, friends. All right. And on the upside, I've given you the levels. If there are any more changes that are happening during trading hours, I will message all of you in my Telegram. So you can join my Telegram. The link is right below in the description. All right. Thank you so much, friends. I hope this video was useful to you. Please do subscribe to my channel, and also press the bell icon so that you get notified every day when I upload my video. Thank you so much, friends. We'll see you in the markets tomorrow. Bye-bye.